क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में खानेवाल के इलाके 12 मील में होने वाला एक अजीबो गरीब नाकाबिले यकीन वाकया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा वाकया दुनिया के अंदर कहीं देखने में नहीं आता है। अपने ही दोस्तों के हाथों जब एक लड़का मौत और जिंदगी की कश्मकश से दो चार हो गया। मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। वेरी ट्रू, बिल्कुल सच और हकीकत यही है। सोचने की बात है ये कि इस माशरे में हो क्या रहा है। कानून में इसके लिए ठोस इक़दाम करने 100% के कानून इतना मजबूत और सख्त होना चाहिए कि किसी मुजरिम को, किसी मुल्जिम को जुर्म करने की जुर्रत ना हो। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 128। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 395। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 3। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 2094। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम पेश करते हैं आपके सामने नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाके खानेवाल की जानिब। हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह मौके वारदात की जानिब जा पहुंचे, क्योंकि हमारा कहना यही है कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं। और उसके बाद नाजरीन, हमारी निगाहों ने क्या कुछ देखा, क्या मनाजिर हमारी निगाहों के सामने से गुजर गए, वो सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे दोस्तों की दास्तान है जुर्म कि जिसके नाते एक लड़का मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार हो गया। समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में इंसान किस पर भरोसा, किस पर यकीन करे,
کیونکہ اکثر دیکھتے ہی دیکھتے اس معاشرے میں رشتے اس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر پاتا. اور اس ایپیسوڈ میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب ایک ساتھ زندگی کی راہ گزاروں پر چلنے والے ہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں تو اس بد نصیبی کو اور کیا نام دیا جائے. ایک ایسی ہی حیران کن داستان کہ جس سے ہم آپ سب کو آگاہ کر رہے ہیں. 5 نومبر 2018 12 میل پولیس اسٹیشن کی حدود ضلع خانیوال. FIR نمبر 228/18 ای-ٹیگ 649 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 302 148 اور 780 کے تحت ہونے والے وقوعے کو ضابطۂ تحریر میں لایا گیا. اور 780 کے تحت ہی ضمنی نمبر 41 8 فروری 2019 کو تحریر کی گئی. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان. یہ ہے 12 میل کا علاقہ، ضلع خانیوال کی حدود. اس روز سب کچھ اسی طرح گزر رہا تھا. اور آہستہ آہستہ بادلوں میں چھپا ہوا سورج بڑھتی ہوئی تاریکیوں میں سماتا چلا گیا. اور اسی دوران دور سے آتی ایک موٹر سائیکل نمودار ہوئی. ان کے قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ دونوں گہرے دوست ہیں. اسی طرح یہ اس مرغی خانے کی حدود میں داخل ہو گئے. انتہائی محبت کے ساتھ آنے والے ان دونوں کا مزاج اچانک ہی تبدیل ہو گیا. دوسرے کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ پہلا اس کی جان کا دشمن ہو گیا تو اس کے بعد یہی شروع ہو گیا. اسی طرح اس شخص نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ فرار اختیار کی. وقت گزر گیا، رات بیت گئی. اسی طرح دروازہ بجایا جانے لگا. اس دروازے سے اسی طرح تصور حسین برآمد ہوا. کئی دنوں بعد آنے والے اس دوست نے کہا کہ تم گھر میں بیٹھے ہو اور اتنا بڑا میلہ لگا ہے وہاں. تصور مستقل اس کے ساتھ جانے پر
انکار کرتا رہا. آخر کار بادل ناخواستہ راضی ہو گیا. اور اسی طرح زندگی کے سفر پر یہ روانہ ہو گیا. ناظرین، موٹر سائیکل سوار اس کے دوست نے درمیان میں یہ کہا، اپنے کھیتوں میں کچھ اور بھی دوست بیٹھے ہیں، انہیں بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. یہی گفتگو کرتے کرتے یہ دونوں آہستہ آہستہ اسی جانب پیش قدمی کرنے لگے. یہاں پہنچ کر جیسے ہی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، اچانک ہی منظر تبدیل ہونے لگا. سنا ہے کسی عشق کی ناکامی کا یہ انتقام ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ شروع ہو گیا. خدا محفوظ رکھے ہر بلائے ناگہانی سے. اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں ایک شخص موت اور زندگی کی کشمکش سے دوچار ہو گیا. گاؤں کے افراد نے چیخو پکار کے درمیان جیسے ہی شعلے بلند ہوتے دیکھے، سب اسی جانب دوڑنے لگے. یکجا ہونے والے گاؤں کے افراد یہ اندازہ کر رہے تھے کہ نظر آتش ہونے والا یہ لڑکا آخر کس علاقے کا ہے، اسے یہاں کون لایا. اور آخر ظلم و ستم کی یہ داستان کس نے رقم کی. بہرحال فوری طور پر قانون کے اہلکاروں کو آگاہ کیا جانے لگا. موسٹ وانٹڈ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں ایک شخص کے تاراج ہو جانے کی مکمل داستان. اور ناظرین، صرف اور صرف عشق کی ناکامی نے بھڑکتے شعلوں کی شکل اختیار کر لی.
मौके वारदात पर पहुंचने वाले एहलकारों ने फौरी तौर पर कानून की कार्रवाइयां शुरू कर दी। तमाम तर कार्रवाइयों के दरमियान ही इसी तरह कानून के एहलकार जलाए जाने वाले शख्स को लेकर फौरी तौर पर अस्पताल नाजरीन, यहां मालूम यह हुआ कि डॉक्टरों की बेइंतहा जस्तजू और कोशिश के बावजूद जलने वाला लड़का जान पर न हो सका और इस दुनिया के जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते मौत की दहलीज तक जा पहुंचा। दोस्तों, हम दूसरी जानिब का अहवाल क्या बयान करें। कि जैसे ही ये अंदोहनाक खबर जलने वाले लड़के के घर पहुंची, उसके वालिद पर अचानक ही फालिज का हमला हुआ और पूरा घराना आहों और आंसुओं में डूब गया। बेटा, क्या हुआ था? तुम थे मौके के ऊपर मौजूद? नहीं जी, हम मौके पे नहीं थे। इत्तला कब मिली थी इस वाकये की? हमें 4:30 बजे इत्तला मिली थी जी। क्या? और इसी दरमियान ARY न्यूज की टीम भी मौके की जानिबा पहुंची। तैमूर ने मेरे पर पिटोल गिरा और 3 बंदों को मैं नहीं जानता, जिन्होंने मुझे मारा भी है, पिटोल गिर के आग लगा दी। वजीर आजम साहब से हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए और उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि जैसे तस्वर को जलाकर मारा है वैसे उसे भी सजा मिलनी चाहिए और उसे चौक में जलाना चाहिए। जिस तरह उसे सजा मिली है, जिस तरह उसे जलाया है, इसी तरह उसे सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत। ये इंसानियत सोच वाकया है और इतनी बेरहमी और इतनी संगदिली के साथ जिस बच्चे के साथ ये वाकया हुआ, ऐसा वाकया दुनिया के अंदर कहीं देखने में नहीं आता है। बल्कि हमारे इस्लाम ने तो जानवरों के साथ भी इस किस्म का रवैया करने का हुक्म नहीं दिया है और हमने इंसान को, एक जिंदा इंसान को जो है वो जला दिया है। उसकी राख बन गई उस लड़के की। और सर, वो लड़का बिल्कुल जो है कारोबार करता था, शरीफ आदमी था। मुमकिन है कभी कोई इनका छोटा मोटा कोई आपस में कोई हुआ हो, क्लैश, छोटा मोटा झगड़ा इंसान हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी टेंशन क्रिएट नहीं थी आपस में उनकी कि बंदे को जिंदा जला दिया है। बंदे लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मार पिटाई भी हो जाती है, बंदों के हाथ पांव तोड़ देता है किसी के। लेकिन सर, पेट्रोल डाल के आग लगाना, ये तो सर बिल्कुल इसको जो है कंडम किया जाता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से हम गुजारिश करते हैं कि जितने मुल्ज़िमान हैं, चाहे उसका किसी बिरादरी, किसी कौम से कोई ताल्लुक है, इस इंसानियत सोच वाक़े पर उसका एक्शन लिया जाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर, बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं सर, ये बंदे को बंदा नहीं समझते सर। ये इंसानियत नाम की इनके अंदर कोई सर चीज नहीं है सर। ये बिल्कुल भी रहम की अपील के काबिल भी नहीं है सर।
गरीब घराने का साथ देते हैं उन्हें भी धमकियां दी जाती हैं कि हम आपसे भी मुक लेंगे और जो है ना इन दोनों भाइयों को भी मार देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन पांचों को सजाए मौत होनी चाहिए और इनको जो है ना चौराहे पे लटका दिया जाए। थाने में मौजूद थे, हमें बदरिया पब्लिक में से किसी ने बदरिया टेलीफोन मुतले किया कि एक शख्स को जिंदा मौदा नूरपुर में जिंदा जलाया गया है। वो कुएं की इतला पाकर मैं माए मुलाजमान फौरी तौर पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि पब्लिक ने अहले इलाके ने उस जगह को घेरे में लिया है और एक शख्स जो है वो मौत व हयात की कश्मकश में तड़प रहा है और उसका जिस्म झुलस जल चुका है। सर हमें ये इतला मकामी पुलिस की तरफ से पहुंची, डीपीओ साहब ने ना मुझे एक एलीट और मेरे ज़ेरे निगरानी टीम दी और मौके पर पहुंचने का फ़ौरन हुक्म दिया और ये टास्क दिया कि आपने ये बिला तख़ीर ये मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है। मैं मौके पे आया हूँ, उधर से लोगों के मालूमात हासिल किए हैं, जिसको मरीज़ को SHO ने इब्तिदाई तबी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपने इलाके में अपने सोर्स से राब्ते किए हैं, इंशाल्लाह हम इस रात तक ये मुलज़मान को गिरफ्तार कर लेंगे। हम चले गए, मेरा बच्चा वापस नहीं आया, मेरा बच्चा पे जुल्म करा, गरीब मेरा बच्चा वापस नहीं आया। मैं कपास चुगने गई थी, मेरा बच्चा वापस नहीं देखा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स के ताराज हो जाने की मुकम्मल दास्तान। और नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ इश्क की नाकामी ने भड़कते शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली। आने वाले कानून के एहलकारों ने उस घर को तलाश कर लिया कि जहां से वो लड़का मेला देखने ले जाया गया। और यहां पर सिर्फ यह मालूम किया जा रहा था कि उस लड़के को लेने के लिए यहां कौन आया। तमाम तर मोबाइल नंबर्स लिए जाते रहे। नाजरीन, याद रहे कि इस पूरे केस की तफ्तीश CIA खानेवाल कर रही है। और इसके बाद ये एहलकार फौरी तौर पर वक्त जाया किए बगैर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस कशमकश से दो चार थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। नाजरीन, तफ्तीश और खोज करते करते आखिरकार कानून के एहलकारों को मिलने वाली इत्तलात उस मोड़ की जानिब ले चली कि जो इस केस की मंजिल मकसूद है।
इस होटल पर मौजूद बहुत सारे अफराद में से एक शख्स इंतहाई कनकियों के साथ यहां मौजूद अफराद का जायजा शायद ये सोच रहा हो कि एक बार फिर तस्दीक होनी चाहिए, और इसके बाद इसने मोबाइल फोन के जरिए सिग्नल दे दिया। नाजरीन, सब कुछ इसी तरह जारी था। आखिरकार इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों के अंदरूनी झगड़े इस नहज पे जा पहुंचे कि दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को जिंदा जला डाला और उसकी मौत वाक़या होगी। इंसान जब ये सोचता है तो कांप उठता है कि क्या दोस्त जो कि इकट्ठे पले बढ़े, इकट्ठे खेले, गांव में इकट्ठे खेलते रहे, वो अपने ही एक दोस्त को जिंदा भी जला सकते हैं? क्या ऐसा इस मुआशरे में मुमकिन है? हम सोच सकते हैं हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि हम अपनी सारी वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं और अपने ही दोस्त को कत्ल करने के दर पे, छोटी छोटी बात पे इतनी बुरे तरीके से हम अपने एक दोस्त को, जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी के 15-20 साल गुजारे होंगे, उसको इतनी बेबर्बरियत से मौत के घाट उतारेंगे? क्या ऐसा ये हमारा मुआशरा है? ये हमारे मुआशरे में हो रहा है? हम सोच सकते हैं किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? किस तरह हम इस किस्म की इससे बच सकते हैं? इन जालिमों को पकड़ने के लिए मैंने फौरन एक स्पेशल टीम तश्कील दी, क्योंकि हम इस बात की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते कि ये जालिम हमारे मुआशरे में कानून की धज्जियां उड़ाते रहे और हम खामोश तमाशाई बने ये तमाशा देखते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अल्लाह दिया। किधर के रहिश हो? मखदूमपुर। अपने ही इलाके के आदमी को जलाया है तुम? सर गलती हो गई। वो दोस्त था ना तुम्हारा? जी। दरिंदे, वैशी दरिंदे हो। क्या हुआ था? दोस्त के साथ ज्यादती हुई थी। क्या बोला है तुमने? मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की थी उसने। पुलिस में केस करवाया था? दरखास्त दी थी? मुकदमा दर्ज करवाया था? नहीं सर। इसलिए कि तुमने तो अपनी अदालत खुद लगा ली है। सर गलती हो गई। जो पकड़ा जाता है वो यही बोलता है गलती होगी। जी गलती हो गई सर। पूछना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से क्या हुआ था? वो बेचारा आदमी कैसे चला? बताओ। सर वो ऐसे जला था, वो आए थे, उसको हमने मारा था, फिर हमने उसको, वो तमूर ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के हमने जला दिया था। फिर वो दूसरे लोग आ गए, हम भाग गए। एक ही इंसान को जला दिया? बस सर गलती हो गई। तेरे साथ क्या किया जाए? सर माफ कर दो। उसकी माँ से जा कि माफी मांगो। अल्लाह के बंदे को जला दिया है तुम। पूछता हूँ तुमसे, रुक जाओ, ले जाओ। क्या नाम है? आमिर जी। वल अलाबाश। किधर के रहशी हो? मखदूमपुर के। सारे मखदूमपुर के हो ना? जी। उस इलाके के रहने वाले हो जिस इलाके के आदमी को जलाया है तुम? जी। एक माँ के बेटे को जला दिया तुम। देखा है तूने उस माँ का हाल क्या है? उस बाप का क्या हाल है जिसके ऊपर फालिज हो गया? क्या किरदार है तेरा इसके अंदर? सर माफ कर दो। बहुत छोटा मामूली सा काम किया है तुमने जो हम तुम्हें माफ करते हैं। तुमसे दोस्ती थी ना उसकी? जी सर। दुश्मनी कहाँ से आ गई? तमूर ने कहा था इसको मारना है हमने। तैमूर से क्या ताल्लुक है तेरा? हमारा दोस्त है। ये जो मरने वाला था? वही दोस्त। वाह, दोस्तों ने दोस्त को जला के राख कर। तुम्हें तो ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि तुम जमाने के लिए इबरत बन जाओ। तुमने उनके लड़के को नहीं मारा, उन बूढ़े वालिदैन को जीते जी मार दिया। एक मौत नहीं, 3 अमवात हुई है। पूछते हैं तुमसे, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। ले जाओ।
کیا نام ہے؟ تیمور. اچھا تو ہے تیمور. ٹھیک, تو ہی گینگ لیڈر ہے. تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تاج محمد. اپنے ہی دوست کو جلا دیا ہے تم نے. سر غلطی ہوگی, معاف کر دیں. ابے تو نے جلا کے مار دیا ہے اور اب کہہ رہے غلطی ہوگی. جواب دے کیوں جلایا اسے؟ سر دشمنی تھی اس سے. تو نے کسی تھانے میں درخواست دی تھی؟ نہیں جی. کسی عدالت میں؟ نہیں جی. کسی بڑے کو شکایت کی تھی تو نے؟ نہیں جی. تو نے کہا میں ہی فیصلہ کروں گا. نہ تجھے عدالت معاف کرے گی نہ انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. غلطی ہو گئی سر. تم سارے مجرموں کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے, غلطی ہو گئی ہے, پہلی بار پکڑے گئے ہیں, معاف کر دو, معاف کر دو. شاید تمہارے والدین بھی سوچتے ہوں گے تم جیسی اولاد کو پیدا کیوں کیا ہے. پورے مخدوم پور میں بچے بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی آگ لگا کر جلا نہ دے. کیسے جلایا تھا؟ سر اس سے میری پرانی دشمنی تھی جی. میں نے اسے پیٹرول پھینک کر جلا دیا. اس کو لے کے کون آیا تھا؟ میرا دوست تھا سر. تو نے کیا سوچا تھا پکڑے نہیں جاؤ گے؟ سر معاف کر دیں جی. تیری آواز میں بھی کوئی شرم حیا نہیں ہے. کتنے لوگ تھے جب اس کو جلا کے مارا ہے؟ سر ہم 5 لوگ تھے. 5 انشاءاللہ سزائے موت پاؤ گے. پیٹرول کہاں سے لیا تھا؟ سر دکان سے لیا تھا. اور جس کو تو نے بھیجا تھا مقتول کو بلانے کے لیے, اس کے ساتھ تیری دوستی کب سے ہے؟ پرانی ہے سر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہر دوست ایک دوسرے سے ڈرے کہ کب اس کا دوست پیٹرول چھڑ کر اس کو آگ لگا دے گا. پوچھتا ہوں میں تم سے, لے جاؤ اسے. میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں اور تو نے ابھی سے معافی مانگنی شروع. نام کیا ہے تمہارا؟ شہزاد. تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ چاند. چاند کا بیٹا شہزاد. کتنے لوگ تھے تم سب؟ 5 سر. اور تمہارا لیڈر کدھر ہے؟ سر پتہ نہیں وہ کہاں ہے. آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا. کیا ہوا تھا بکوا بتاؤ. سر ہم ویران جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ادھر حمزہ لے کر آیا تھا اس کو. اور اس کے بعد؟ سر اچانک جھگڑا شروع ہو گیا. اس کے بعد؟ سر اس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد تیمور نے پیٹرول ڈال کر اس کے اوپر تیر لگا دیا. ہم سب بھاگ گئے تھے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ سر معاف کر دو. جب تم نے اس کو آگ لگائی تھی وہ تڑپ رہا تھا, چیخو پکار کر رہا تھا, گاؤں کے لوگ آ رہے تھے, تم اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سر ہم اس کے بعد ڈر کر بھاگ گئے تھے. ہمارا علاج کیا ہونا چاہیے؟ سر معاف کر دیں سر. کب سے مخدوم پور میں رہ رہے ہو؟ سر بچپن سے. اس سے پہلے کتنے لوگوں کو جلایا تم؟ سر نہیں جلایا. تم لوگوں نے کتنی وارداتیں کی ہیں؟ کوئی نہیں سر. معلوم ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ناظرین, انٹروگیشنز کے درمیان جو کچھ باتیں ہم نے سنی, محسوس کی اور دیکھی, تو ہمیں معلوم ہوا کہ عشق میں ناکامی کے سبب ایک دوست نے دوسرے کو بار بار جان سے مار دینے کے لیے ڈرایا دھمکایا اور یہ کہا کہ میرے معاملے سے دور رہو ورنہ پچھتاؤ گے. اور ناظرین, اس مرحوم کے اہل خانہ, اسی کے دوستوں کے ناطے آج پچھتا رہے ہیں. آپ نے ڈیٹا پورا کیا ان کا, لیکن ان میں جو فوٹوگرافس ان کرمنلز کم ہیں نا, ان کو بھی پورا کیجئے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. بہرحال آپ تمام دوستوں کو یہ ضرور بتانا ہے, آگاہ کرنا ہے, یاد دلانا ہے کہ جرائم کی ان داستانوں کو آپ تک پہنچانے کا ہمارا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس بات سے آگاہ رہیں کہ جرائم پیش عناصر کیسے کیسے چہرے بدل کر اور کیسے کیسے روپ دھار کر ہمارے اور آپ کے سامنے اچانک وارد ہو جاتے ہیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ سب سے یہی تو کہنا ہے, خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.